बालक अभिमन्यु। लगभग 5000 साल पहले की बात है। कौरव जो थे वो 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100। और सैकड़ों उनके मित्र थे। ठीक है, 100 भाई थे, उन 100 भाइयों के मित्र भी थे, दोस्त होते ना वो। पांडव कितने थे? 5। और उनके भी मित्र थे कई। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। ये जो कौरव थे ना, इन्होंने पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे, यानी कि पांडवों को मारने का प्रयत्न वो कर चुके थे। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। अंत में क्या हुआ? युद्ध की घोषणा कर दी। कैसा युद्ध था? वह भाई भाई के विरुद्ध युद्ध था। किसके बीच में था? भाइयों के बीच में था। कौरव भी भाई थे और वो पांडव भी भाई थे, यानी भतीजे काका के विरुद्ध, बांधे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नानी के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। यानी कि वो उनका संबंध क्या था? भाई भाई का था, भतीजा काका का था, भांजे मामा का था, पोते दादा नानी, ये उनका था ना। मरने के लिए मैदान में डटे थे। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था, यानी कि अर्जुन जो था पांडवों में वो सबसे ज्यादा धनुर्धारी था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान होता था, यानी कौरव जो थे वो ज्यादा मारे जाते थे। एक दिन कौरवों ने एक ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। कौरवों ने क्या बनाई है कि योजना बनाई, एक प्लान बनाते हैं ना, वो बनाया। वे अर्जुन को जो है युद्ध से, युद्ध भूमि है उससे अपन उसको दूर ही कर दे, दूर ही रखे और अकेले लड़ने को मजबूर करे उसको। ठीक है। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ठीक है। तो जो उनमें वो थे, कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे। उन्होंने क्या बनाया कि चक्करदार बनाया कि वो अगर उसके अंदर जो घुस गया ना वो निकल नहीं सकता। ठीक है। लेकिन अर्जुन को तो आता था ये तरीका, है ना। ऐसे तरीकों को चक्रव्यूह कहते थे। क्या कहते थे? चक्रव्यूह। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी। इसको आती थी सिर्फ अर्जुन ही जानता था। भाई मुझे ये चक्रव्यूह में घुस तो जाएगा वो लड़ते लड़ते, लेकिन उसको निकलना भी आता था। किसको? अर्जुन को। अर्जुन कौन था? 5 पांडवों में भाई था। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया। अर्जुन क्या दूर चला गया। अब पांडव क्या करते? वे सब चिंतित हो गए कि भाई अर्जुन क्यों नहीं आया, अर्जुन दूर ही क्यों, कैसे है। उन्हें समझ में नहीं आया था कि चक्रव्यूह भेजने के लिए किसे आगे करे। अब द्रोणाचार्य ने क्या किया कि वो चक्रव्यूह तो बना लिया, अब उसके अंदर किसको भेजे, है ना। जो क्या बोलते हैं, ये अर्जुन जो है वो किसी और से युद्ध कर रहा था और ये द्रोणाचार्य जो था इसने चक्रव्यूह रच लिया। अब वो 4 भाई थे, चारों भाई में से उनको किसी को अंदर घुसना नहीं आता था, है ना। उस चक्रव्यूह में सिर्फ अर्जुन को आता था और अर्जुन को पीछे रोक लिया। तो अब क्या सोच रहे थे वो? वे समझ गए थे आज पांडवों को कोई भी जीत नहीं मिलेगी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेजने की विद्या मुझे भी आती है। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। अर्जुन का बेटा था वो। और उन्होंने अपने तात को बोला कि आप चिंता न करें, मैं इस चक्रव्यूह के अंदर जाऊंगा, मैं आप लोगों को व्यू तोड़कर भीतर तो ले जा सकता हूँ, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। तो इसने भी ऐसे कहा कि उस चक्रव्यूह के अंदर जो युद्ध का चक्रव्यूह बनाया हुआ है उसके अंदर मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आने की विद्या नहीं आती है मुझे। जाने की विद्या तो आती है बट आने की नहीं आती है। भीम ने कहा बस बेटा हमें इतना ही चाहिए, बस एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। तो भीम जो था पांडवों में भाई था, वो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, भीम था और अर्जुन था और सहदेव था और एक नकुल था। ये अपने 5 भाई थे ये पांडवों में। तो भीम जो है, भीम ने उसको कहा कि बेटा आप अंदर घुस जाओ, बाद में जो बाहर है, बाहर तो हम क्या करेंगे, अच्छा युद्ध लड़ लेंगे, प्रलय मचा देंगे, मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें ये हमें शोभा नहीं देता धर्मराज। ठीक है। बालक हूँ तो क्या हुआ? धर्मराज ने कहा कि आप बालक हो और बालक को हम चक्रव्यूह के अंदर भेजेंगे तो हमें तो डर लगेगा। तो उसने कहा कि मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यानी कि बालक भी क्या कर देता है, समय आने
के लिए वरदान दे सकता है। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसने क्या कहा कि अगर